अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, और मेरी आवाज़ आ रही है मेरी माँ और बहन को, आज आपके सामने बात करने का मौका मिला है। मैंने किसी मौजूद की तारीफ नहीं की, जो दो चार बातें ज़हन के अंदर आएंगी वो करके आपसे ज़्यादा चाहूँगा। मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत की है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया है। इंसान की तख्लीक का मकसद, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है। अगर मकसद का नहीं पता, अगर हमारे इस दुनिया का आने का मकसद नहीं पता, तो फिर लोग उस मकसद को कैसे हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नों को और इंसानों को मैंने इस मकसद के लिए पैदा किया था, मेरी इबादत करें। इबादत से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, इबादत से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। क्या हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं या गाफिल हैं? कितना बाबरकत महीना, रहमत वाला महीना, बरकत वाला महीना, बख्शिश वाला महीना है। मुझे नहीं लगता हम इस महीने में भी होशियार होकर तो इस महीने में भी होशियार हो गए हों, अल्लाह की इबादत करते हों। नहीं, गाफिल है, सब गाफिल है। रोजा रखा है, रोजा तो फर्ज है, रोजा रखा है और उसने रखना है। कोई बदनसीब होगा जो रोजा ना रखता हो। नमाज पढ़नी है, अरे पढ़नी है। इससे हट कर कौन सी इबादत कर रहे हैं? असल बात यह है, इस रोजे से हट कर कौन सी इबादत कर रहे हैं? नमाज से हट कर कोई और इबादत कर रहे हो? कुरान पाक की तिलावत का माहौल बनाया है, आज जिसने सिपारा पढ़ना है, सुनना है, सुनाना है, उसने तो करनी है, उसने तो करनी है। इसके अलावा से हटकर तो नफली इबादत भी कर रहे हो। इतना बाबरकत महीना, रहमत वाला महीना है, क्या कोई नफली इबादत, कोई जिक्र अज़कार कर रहे हो, तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर रहे हो? बस ठीक, रोजा रखा है, नमाज पढ़ी, भाग गए। फराज के साथ साथ नफली इबादत का एहतमाम करना चाहिए, नफली इबादत का एहतमाम करना चाहिए, जिक्र अस्कार का एहतमाम करना चाहिए। अगर जिक्र अस्कार का एहतमाम कर रहे हैं तो हमारी नमाज जानदार होगी, हमारा मस्जिद में बैठने दिल करेगा, दिल लगेगा, कुरान पाक की तिलावत में दिल लगेगा। वगरना बस मस्जिद में आए, भाग के नमाज पढ़ी, भाग। तो मेरे दोस्तों, जो मकसद है इंसान की तख्लीक का, वो हम उस मकसद को भूले हुए हैं। दुनिया की जरूरत है, एक दिन खाने पीने को है तो उसकी फिक्र ना करो, अल्लाह देगा भाई। तुम्हारी रोजी अल्लाह की जिम्मा है, इसकी फिक्र की जरूरत है। आपको बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह एक पत्थर के अंदर कीड़ा उसको दे रहा है, तो नहीं देगा। ईमान की कमजोरी है, हमारे इसमें यकीन नहीं है। एक दिन की रोजी कमा ली, जैसे कोई शाम का सादा सा खाना है, उसके बाद अल्लाह की इबादत करेगा।
और उसके बाद इबादत में लग जाओ, अल्लाह को राजी करने में लग जाओ, आखिरत की फिक्र में लग जाओ। आखिरत की फिक्र में लग जाओ। हमारा घर क्या है? ये हमारी दुनिया में रहना है, यहाँ यार हमारा यही घर है। मेरे दोस्तों, हमारा ये घर एक आर्जी घर है। ये घर हमारा आर्जी घर है। हमने यहाँ से जाना है। हमारा हर निकलने वाला सांस हमारी जिंदगी को कम कर रहा है। हमारा असली घर, हमारा हकीकी घर क्या है? और असल हमने कहाँ जाना है? असल घर हमारा वो आखिरत के अंदर जो हमें घर मिलेगा वो घर है। दुनिया के घर को हर आदमी यही कोशिश कर रहा है हमारा दुनिया का घर अच्छा हो जाए, सवारी अच्छी हो जाए, खाना अच्छा हो जाए, और माँ है और दूसरे आम साधन हो गए। हर आदमी की यही कोशिश है, घर अच्छा, सवारी अच्छी, मकान अच्छा, खाना अच्छा, पहनना अच्छा। यही कोशिश करते हैं कि दुनिया का घर अच्छा हो जाए। हालांकि वो घर आर्जी है। आम बंद होने के देर खत्म, जो कमाया था खत्म, पूछेगा नहीं आपसे, औलाद भी नहीं पूछेगी। 2 दिन 3 दिन काम करेंगे बस खत्म, उसके बाद काम खत्म। हम दिन रात भाग रहे हैं, अल्लाह को भूले हुए, काम करने पड़े हुए, और औलाद की मोहब्बत में, बीवी की मोहब्बत में हैं, भाग रहे हैं, सारा दिन भाग रहे हैं। हर आदमी इस कोशिश में लगा है कारोबार को बढ़ा दो, फलां काम करो, फलां काम करो, फलां काम करो। उस रब को भूला हुआ, उस मेहमान जात को भूला हुआ है, इस रहमत वाले महीने में, बख्शिश वाले महीने में भी भूला हुआ है। कब हमने क्या, कब हमने उस घर की फिक्र करनी है जो दायमी घर है, हमेशा वहां रहना है, वहां पे मौत नहीं आएगी, और वहां पे मौत नहीं आएगी। दायमी घर, हमेशा का घर हमारा वो आखिरत का घर है, उसके लिए तैयारी कर रहे। मेरा मधुर ये 2-4 बातें इसी के मुताबिक है, उसके लिए भी तैयारी कर रहा है। इस घर की तैयारी दुनिया में तो कर रहे हो, अच्छा से अच्छा हो जाए, कि ये भी सोचा हमारी कब्र अच्छी हो जाए, कि ये हमारा हशर अच्छा हो जाए। कभी ये सोचा है? मेरे दोस्तों, अगर उस आखिरत का हमने सोच रखा है तो फिर तो हम दिन रात मस्जिद के अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजारे, अपने आप को हर वक्त तैयार रखे। मौत बता के आती है, तो मौत बता के आती नहीं आती, क्यों? मौत ने बताना नहीं है, मौत ने आ जाना है। फिर क्या करो? फिर आदमी कहता है काश कि कुछ मैं करके जाता है, कोई अमल दुनिया से करके जाता। तो मेरे दोस्तों, याद रखें, हम बीमारियां क्यों तरह होती है? बीमारियां इंसान को लगी हुई हैं, 2 तरह की होती है। एक जिस्मानी बीमारी होती है, रूहानी बीमारी। हम सब रूहानी तौर पर बीमार हैं। जब इंसान जिस्मानी तौर पे बीमार होता है, डॉक्टर के पास भागता है, उसका फौरी इलाज करता है, उसका फौरन इलाज करता है, डॉक्टर इधर उधर भागता है। रूहानी तौर पर बीमार है, हर आदमी बीमार है। वो कैसे? इबादत में दिल नहीं लगता। अल्लाह ने इबादत में लज्जत रखी है, वो लज्जत हमें नहीं हासिल होती। कुरान की तिलावत में अल्लाह ने लज्जत रखी है, वो हमें हासिल नहीं होती। तो समझ जाए हमारा दिल बीमार है, हमारा रूहानी तौर पर बीमार है, हमारा रूहानी तौर पर बीमार, हम सब बीमार है। इस वजह से मस्जिद में बैठने को दिल नहीं करता, इस वजह से कुरान और हदीस की बात सुनने को दिल नहीं करता, हिम्मत करने को दिल नहीं करता। हम रूहानी तौर पर बीमार हैं। मेरे दोस्तों, अगर इसका इलाज न किया, बहुत 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 बड़ी खतरे वाली बात है। इस रूहानी, इस दिल का इलाज न किया, बहुत बड़े खतरे वाली बात है। फिर ये नहीं पूछा गया तो आलिम था, तो मौलवी था, तो कारी था, फलां फलां, वहाँ भी ये नहीं पूछा जाएगा, अमल को देखा जाएगा। तो ये रूहानी तौर पर जो हम बीमार हैं, इसका इलाज कहाँ है? इसका इलाज भी डॉक्टर के पास है, वह इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज और ये अल्लाह के पास है।
अपने तौर पर दवाई तजवीज़ कर सकते हो, करोगे नुकसान उसका हो सकता है। डॉक्टर के पास जिस तरह जाते हो, और इसी तरह जिक्र अज़कार अगर किसी शेख के बगैर, किसी वली कामिल के बगैर अगर अपने तौर पर शुरू करेंगे, इसका नुकसान भी हो सकता है, इसका नुकसान हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, किसी न किसी से अपना इस्लाही ताल्लुक कायम करो। मैं तो कहता हूँ इस दौर में, इस गैर गुजरे दौर में, इस पुरफितन दौर के अंदर बहुत ही जरूरी है। अगर ताल्लुक तुम्हारा किसी से कायम नहीं है, फिर तो ऐसे हम जिंदगी गुजारे, तो ऐसे ही जिंदगी गुजारे, हम सब ऐसे ही जिंदगी गुजारे। किसी से इस्लाही ताल्लुक को कायम करो, जरूरी है, वगरना शैतान तुम्हें खा जाएगा। वो शैतान तो भेड़िया है, 24 घंटे इंसान को फिसलाने में लगा है, हर वक्त कंधे पे सवार है और अपनी सूंड लेके बैठा है। इंसान के अंदर क्या डालता है? इंजेक्शन लगा देता है। अगर वो उसको गाफिल पाता है तो इंजेक्शन लगा देता है। अगर वो अल्लाह का जिक्र भी मशगूल है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह 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 कर रहा है, पीछे हट जाता है। ये इख्तियार है इंसान का। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इसके ज़हन में लगाते हो, अल्लाह 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 इसके ज़हन में लगाते हो। अगर इसके ज़हन में लगा रहे हैं, वो शैतान डरता है। जिस तरह के इंसान के पास हथियार होता है, दूसरी चीज उससे डरती है। और ये जिक्र इंसान अगर अल्लाह का कर रहा है, शैतान पीछे हट जाएगा, वगरना तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। हम सब गाफिल हैं, तो शैतान हमारे ऊपर हावी हो चुका है, और शैतान हमारे ऊपर हावी है। इसको कैसे दूर करना है शैतान को, जिसने हमारे दिल पर कब्जा कर रखा है। ये दिल अल्लाह का घर है, लेकिन ये कब्जा इस पर किसका हो चुका है? इस पर कब्जा शैतान का हो चुका है। ये कब्जा कैसे छुड़ाना है? औलिया अल्लाह की सोबत, हाँ, अगर आपका किसी से ताल्लुक कायम है, वो दूर है, जहां भी जिक्र के हल्के लगते हैं वहां शिरकत करो। जहां भी जिक्र के हल्के लगते हैं वहां पे शिरकत करो। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया? ये जिक्र के हल्के, अल्लाह अल्लाह, ये जिक्र के हल्के, ये जन्नत की बागीची है। वो चीज क्या है? जन्नत की बागीची है। जहां कहीं जिक्र का हल्का पाओ, वहां से चल लिया करो, वहां से चल लिया करो, यानी वहां उस मजलिस में शिरकत कर लिया करो। तो मेरे दोस्तों, तो हमने क्या करना है? एक जिक्र अज़कार की मजलिस में जाना है, जिक्र अज़कार की मजलिस में जाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने तौर पर भी हम क्या कर सकते हैं? ला इलाहा, सबसे बड़ा जिक्र क्या है? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिद में आ जाओ, अजान हो चुकी है, अजान के बाद मस्जिद में फौरन आ जाओ, हाजरत फलाह की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ। हम क्या करते हैं? आखिरी मिनट चल रहा है, जाओ नमाज पढ़ के, अल्लाह की नमाज पढ़ के, जब भाग के जाते हैं, भाग के जाते हैं, तो क्या कहते हैं? आते भी आखिरी मिनट में, नमाज पढ़ते कोई दुआ नहीं मांगते, बहुत सारा भाग जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, क्या करना है? आजान हो चुकी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जब उसकी सदा लग जाए, इसकी आवाज कानों में पड़ जाए, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर हमारा वहां घरों में बैठने का कोई फायदा नहीं है। जो काम कर रहे हो उस काम को छोड़ दो, बिस्तर पर हो तो बिस्तर को लपेट दो, दुकान के अंदर हो दुकान बंद कर दो। क्यों? अल्लाह अकबर सदा लगी, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मस्जिद में आ जाओ। अगर ऐसा नहीं करते, अफसोस भी हो रहा है, रमजान में भी अफसोस नहीं करते, आखिर में पे भागते, क्या हो गया यार, हमें क्या हो गया? आओ मस्जिद के अंदर, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक तस्बीह करो, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह करो, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करो। नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर है, फराइज का सवाब 70 फराइज के बराबर है।
तो रमजान मुबारक का बरकत महीना है, इसका हर लम्हा बाबरकत है, तो इसको कीमती क्यों नहीं बनाओ? इसको कीमती बनाओ। आज के बाद ये रूटीन कायम कर लो, जब अल्लाह अकबर की सदा लगेगी हम सब काम को छोड़ देंगे, मस्जिद का रुख करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ेंगे। दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है, दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ो, कसरत से तस्बीह पढ़ो। हदीस पाक के अंदर आता है जब तुम दुरूद पढ़ते हो तो फरिश्ते फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर हयात हमारा अकीदा है, वो इस दुरूद पाक को सुनते हैं, खुश होते हैं। तो खुश करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्यों नहीं करते? या क्यों दुरूद की तस्बीह नहीं पढ़ते? क्यों पीछे होते हो? आम दिनों में तो चलो नहीं, अब तो आम दिनों में भी करनी चाहिए, लेकिन ये तो बेहतरीन मौका रमजान मुबारक का, बेहतरीन मौका। रास्ते में आ रहे हो तस्बीह दुरूद शरीफ कर लो, नमाज पढ़ के जा रहे हो तस्बीह दुरूद शरीफ कर लो, घर चले गए मुसल्ला बिछाओ एक तस्बीह कर लो, बिस्तर पर हो एक तस्बीह दुरूद शरीफ भी कर लो। तो मेरे दोस्तों, इससे जो है ना फर्ज के अंदर जो हमें सुस्ती होती है, नवाफिल से, जिक्र अज़कार से, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह से, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह से, दुरूद पाक की तस्बीह से, ये सुस्ती नमाज की जो रह जाती है, ये सुस्तियाँ, ये कुरान पाक की तिलावत नहीं होती है, दूसरे फर्जों की तकमील नहीं होती, गुनाह हमसे नहीं छूट रहे, तो फिर किससे ये कमी पूरी होगी? इन नवाफिल से, जिक्र अज़कार से क्या हो जाएगी? तो फिर इबादत में लज़्ज़त आएगी, नमाज पढ़ने में लज़्ज़त आएगी, कुरान पाक की तिलावत में लज़्ज़त है। मस्जिद में बैठने में क्या कहोगे? दिल चाहेगा मस्जिद में जाऊँ, मस्जिद में दिल लगेगा। पता है आपने मैंने तस्बीहात करनी है, इसको मामूल बना लो। इबादत थोड़ी हो लेकिन उसके अंदर इस्तिक़ामत तो लगातार हो, इसका फायदा है। एक दिन की फिर नहीं की, समझे कितने शैतान हमारे ऊपर हमला कर दिया। लगातार तस्बीहात करो। जो आदमी तस्बीह नहीं कर सकता, मैं कहता बहुत बड़ा मुहद्दिस क्यों नहीं है, मुफस्सिर क्यों नहीं है, एक बड़ा आलिम दीन क्यों है, मुफ्ती क्यों नहीं है, और वो अमाल में जरूर सुस्ती करता हो, जो जिक्र अज़कार से नहीं जुड़ा हो। हम ये बयान, हमारा ये मकसद हम सुनते हैं, बाजी आज कार्रवाई पूरी हो गई, इसको इस पर हम जो बातें होती है इस पर अमल करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए कि हमारे अंदर तब्दीली आ रही है। 8 रोज़ा है और हम यहाँ कर रहे हैं कि हमारे अंदर कोई तब्दीली आई है यार, हमारे अंदर वही रोज़ा रख रहे हैं, वही नमाज पढ़ रहे हैं, बस तब्दीली नहीं आ रही है। तो फिर तब्दीली लाओ अपनी जिंदगी में, बस तब्दीली ना होगा, बस अजान आई है फौरन मस्जिद में आए, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना, जब अजान है अल्लाह अकबर की सदा लगे, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फौरन मस्जिद में आ जाओ और अपने मामूलात करो और उसको हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दो। तो मेरे दोस्तों, ये रमजान मुबारक का रोज़ा है, ये रोज़े हैं, इसका बहुत बड़ा सबब एक रिवायत के अंदर आता है कि आदमी अगर दूसरे नफली रोज़े सारी जिंदगी रखता रहे लेकिन रमज़ान के रोज़े के सवाब तक नहीं पहुँच सकता, एक रोज़े के सवाब तक नहीं पहुँच सकता। कितना बड़ा मौका है, लेकिन कितने दोस्तों को जो रोज़ा नहीं रखते उसकी कोई अहमियत नहीं समझते। सारी जिंदगी नफली रोजे रखता रहे, एक फर्ज रोजे तक नहीं, उसके सवाब तक नहीं पहुंच सकता। आप इसका अंदाजा खुद लगा लें कितना सवाब होगा। एक रोजा हमने रखना है, दूसरा रोजा हमने इफ्तार कराना है। बस इफ्तार भी करवाते हो, बस अपना खोल लिया, अच्छी चीजें लेके खा के पी गए, हजम कर दे, इसका पूछा भी जाएगा, जो खुद खाते हैं उसका पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। दूसरों का भी ख्याल रखते हो? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दूसरों के साथ ये गमखारी का महीना है, गमखारी भी करते हो। महंगाई के इतने दौर में आपके पड़ोस में अगर ऐसा कोई गरीब है बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, रोजा खोलने के लिए नहीं है, आप उसका ख्याल रखते हो? पूछा जाएगा, पकड़ो। हमसाये का हक है, करीबी रिश्तेदार का हक है, क्या उस हकूक का ख्याल रख रहे हैं? नहीं रख रहे, कल इस वजह से पकड़े जाएंगे, जितना बड़ा इबादत नहीं है। वही बात है, रोजा जो आदमी दूसरे को खिलाता है
और वो क्या रोजा रखने के बराबर अजर उसको दिया जाता है। और रोजा रखने के बराबर, मैंने कहा कि रमजान का रोजा फिर का कितना सवाब, जो रोजा खुलवाता है अल्लाह के नबी ने जब ये इरशाद फरमाया उसको रोजा रखने के बराबर सवाब दिया जाता है और उस रोजा खुलवाने वाले के सवाब में कुछ कमी भी नहीं की जाती। तो फिर हम इससे पीछे क्यों नहीं है? फिर हमारा क्यों ये जज्बा नहीं है हम रोजा इफ्तार करवाएंगे? करवाते हो नहीं, अपनी फिक्र है, दूसरी की फिक्र है नहीं है। कौन करेगा, कब करेगा, ये सवाल है। किस वक्त करेंगे, किस वक्त जागेंगे, किस वक्त दिल को जगाएंगे, किस वक्त जो हमारी ये बीमारी है रूहानी तौर पर कैसे खत्म करेंगे? जो भी तरीका है इसको खत्म करना है हमें। रूहानी तौर पर बीमार है इसको खत्म करना है, इस गफलत को खत्म करना है। तो सहाबा ने कहा या अल्लाह के रसूल, साहब के पास होता कुछ नहीं था, या अल्लाह हमारे पास तो कुछ नहीं, हम कैसे दूसरों को रोजा इफ्तार करें? इतना बड़ा सवाब है रोजा इफ्तार करवाने का, हम इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाएंगे, इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया? तो जो से इफ्तार करा सके एक दूध भेज दो, अगर वो नहीं हो सकता फिर लस्सी का एक घूंट से, अगर वो भी मुयस्सर नहीं है फिर पानी के घूंट से रोजा इफ्तार करा दो, तो आपको रोजा रखने वाले के बराबर अजर दिया जाएगा। ये होता है ना, हमारे पास नहीं है, महंगाई है, फला है यार। अल्लाह ताला दिल को देखते हैं, अल्लाह ताला किसको देखते? दिल को देखते हैं। तो आपकी फैमिली लंबी है, चांद को जी ने भिजवा दे रोजा इफ्तार करो, अल्लाह ताला नीयत को देखते हैं कि क्या इसको कोई असर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पे हो रहा है या नहीं है, ये रोजा इफ्तार करवाता है नहीं करवाता। एक आदमी को करवा दो तो अल्लाह ताला नीयत शायद हो सकता है हमारा इस वजह से बख्शिश का फैसला हो जाए, इस वजह से हमारा बख्शिश का फैसला हो जाए। क्यों रोजा इफ्तार करें? अल्लाह के नबी का फरमान है। अगर ये भी नहीं कर रहे सब लोग बहुत बड़े गाफिल हैं, बहुत बड़ी सुस्ती कर रहे हैं, इतने बड़े सवाब से महरूम हो रही है, इतने बड़े सवाब से महरूम हो रही है। तो मेरे दोस्तों, हमें क्या करना है? इस गफलत को दूर करना है। आज मेरा मौजूद यही है, इस गफलत को दूर करना है, रोजा रख के दूर करना है, कुरान पाक की तिलावत करके दूर करना है, और ये अल्लाह की सोबत बैठ कर इसको दूर करना है, अल्लाह की ज़रूरत लगा के हमने इस गफलत को दूर करना है। ये कामयाबी, अगर ये हो रहा है तो कामयाबी, हम समझो हम कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं, तो कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हैं। ये रमजान मुबारक का बरकत महीना, रोजा रखा है, गुनाह हो रहा है, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। इसमें भी परहेज नहीं कर सकते, बदनज़री हो रही, किसी को तकलीफ दी जा रही है, हराम है तकलीफ, किसी को तकलीफ देना, कब मजाक के अंदर क्यों, ग़ीबत हो रही है। और दो आदमी बैठे, पहले औरतों के बारे में शुरू था, तो मर्द भी बैठ रहे, हो रही है, किसी को लगे रमजान मुबारक की बरकत महीने का अदब व एहतराम नहीं, वो ग़ीबत कर रहे हैं। किसी ग़ीबत क्या है? बुराई बयान करना, किसी के अंदर ऐब पाया जा रहा है लेकिन पीठ पीछे उसको बयान कर रहे हो, ये ग़ीबत। ग़ीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये ज़िना से बढ़कर गुनाह है। ज़िना से कैसे बढ़ गई गुनाह? ग़ीबत, किसी की बुराई बयान करना, यानी उसके अंदर बुराई पाई भी जा रही है, फिर पीठ पीछे बयान कर रहे हो, ये ग़ीबत है, इसको ज़िना से बढ़कर गुनाह का। साहबा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये कैसे? तो उससे बढ़ गया जिसकी हमें परवाह नहीं है, जिसकी हमें परवाह नहीं है, ये कैसे बढ़ गया? तो उस गुनाह को तो गुनाह समझता है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ज़िना को तो ज़िना समझता है, लेकिन इसको तो गुनाह ही नहीं समझता। लेकिन ये अल्लाह से तौबा करेगा तो ये गुनाह धुल जाएगा, माफ हो जाएगा। अल्लाह तो रहीम करीम ज़ात है, तौबा करेगा तो माफ हो जाएगा, धुल जाएगा। लेकिन जो ग़ीबत की है, किसी का दिल दुखाया है, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। कल क़यामत के अंदर वो बंदा पकड़ के बैठा जिसकी ग़ीबत की है, जिसका दिल दुखा है, जिसकी है, तो अगर आपको पकड़ कर बैठ गए, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तो फिर क्या है? तुम्हारे लिए बख्शिश का फैसला नहीं होगा। आप तुम तो इसको मामूली समझते, इसको आपको गुनाह नहीं सकते। मस्जिद में बैठे हैं, दो आदमी बैठ रहे हैं, किसी को हमारा दिल साफ नहीं, वही बात आ जाती है, हमारा दिल पे जंग चढ़ा। और ग़ीबत जब बार बार करता है, बस होता है बड़े गुनाह से भी बढ़ जाता है। जिसका एहसास नहीं, इस गुनाह जब नहीं समझता, थोड़ा थोड़ा मिलकर बड़ा गुनाह बन जाता है। तो ग़ीबत से बचना है हमने, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से अपने आप को साफ और पाक रखना है, अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करना है।
कल क़यामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, अमाल का वजन किया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खुशखुल्की से बढ़कर वजन में कोई अमल ज़्यादा से नहीं हो, बड़ा हुआ नहीं हो। हमारे अंदर इखलाक है। तो मेरे दोस्तों, आप इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कुरान ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से बढ़कर कोई इखलाक नहीं। अच्छा इखलाक क्या है? जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, बजाय इसके कि हम उसकी गीबत बयान करें, उसके पीछे लग जाए। वो तो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तुम भी उसको तकलीफ में लग जाओ। एक तो ये तरीका है, ये तुम तक गुजर तो अल्लाह की मदद उतर आएगी, वो अल्लाह की मदद उतर आएगी। अल्लाह ऊपर बैठा है, वो देख रहा है। अगर आपको तकलीफ दे रहा है, उसका हिसाब अल्लाह ने कर लेना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत हरगिज़ नहीं, अमाल में कमी करने की जरूरत हरगिज़ नहीं। वो अल्लाह ऊपर बैठा देख रहा है अगर तुम्हारा घर को जाते जा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस के अंदर बैठे थे। एक बंदा आया, बातें करने लग गया और वो गुस्से के अंदाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे मुस्कुरा रहे थे। और तेज होता गया, जब आदमी दूसरा खामोश होता है ना, वो ऑटोमेटिक जो होता है ना, वो ज़्यादा होता चला जाता है। और वो तेज हो गया और गुस्से के अंदाज मतलब गाली तक उतर आया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इंसान थे। आखिर मैं कह दिया, अल्लाह आपके साथ भी ऐसा करे जिस तरह तू मेरे साथ कर रहा है, जिस तरह मेरे साथ बदसलूक कर रहा है, अल्लाह तेरे साथ भी ऐसा करे जिस तरह मुझे तकलीफ दे रहा है। ऐसा कह दिया। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर चल दी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तेज कदम चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, मैं इसका हाथ नहीं देता, मुझे तकलीफ दे रहा था, मुझे गालियां बक रहा था, अगर मैं उसको जवाब ना देता शायद वो लड़ने भी आ जाता। तो मैंने ऐसा कह दिया, मैंने खामोश कराने के लिए ऐसा कह दिया कि मैं इसका आग नहीं रखता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ रखते थे। लेकिन जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ तो खामोश बैठा था, वो आपसे बातें कर रहा था, आपसे बुरा सलूक कर रहा था और फरिश्ते उसका जवाब दे रहे थे। जो मैं सुन रहा था आप नहीं सुन रहे थे। जब आपने ये जवाब दिया, फरिश्तों ने जवाब देना छोड़ दिया। इस वजह से उस मजलिस से मैं उठ गया। तो हमने भी इन बातों पे अमल करना है। कोई हमें तकलीफ दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, खामोशी से वक्त बढ़ा, अल्लाह हिसाब लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है यार, फिर बच जाएगा। इसके लिए हिदायत की दुआ करनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन सबसे करीब मेरे कौन होगा, सबसे ज्यादा महबूब मुझे कौन होगा? जो इखलाक के एतबार से बड़ा हुआ होगा, इखलाक के एतबार से बड़ा हुआ होगा। हर आदमी दरबार के अंदर जाके हमारा इखलाक क्या है, हमारा हुस्न सलूक क्या है। हाँ, मुसलमान भाई का मुसलमान भाई से, भाई का भाई से, बेटे का ताल्लुक बाप से, बाप का ताल्लुक बेटे से, माँ से, ये कैसे है हमारा? शोहर का बीवी से, बीवी का शोहर से, इतने ताल्लुक कैसे है? सबसे ज्यादा मकबूल अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा दूर वो इंसान होगा जो इखलाक के एतबार से अच्छा नहीं होगा, इखलाक के एतबार से घटिया होगा, तो सबसे दूर होगा। तो क्यों असर रहा? हम अच्छे इखलाक अपने अंदर जिंदगी में लें, हाँ, एक दूसरे से हुस्न सलूक से पेश है, एक दूसरे से दरगुजर वाला मामला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जिस वक्त तक तुम मोमिन ना हो, और तुम मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक तुम्हारा एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार ना हो। हमारे एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार है, इस तरह दरबार के अंदर जाके मुसलमान भाई का मुसलमान भाई से, भाई भाई का है प्यार मोहब्बत है, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकती। बड़ी बात है। जिस वक्त तक तुम्हारा आपस के अंदर
प्यार मोहब्बत लाओ। और मैं तुम्हें बेहतरीन मोहब्बत और प्यार की चीज बतलाऊं? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जरूर बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम से मोहब्बत बढ़ती है। अल-बादी सलाम बारी मिनल किबर, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है, सलाम में पहल करो। और सलाम में जहां की मजलिस में बैठे पहल करो। ये मोहब्बत को बढ़ाता है। हर वो काम करना है जिससे मोहब्बत बढ़ती है, हर उस काम को छोड़ देना है जिससे नफरत बढ़ती है। हर उस काम को छोड़ना है। आज से तैयार करके जाओ यार, इसका फायदा भी हो। 20 रुपये का ये प्रोग्राम है, इसका तो फायदा भी हो। आपने जिंदगी का तब्दीली तो लाओ यार। तो आपका ये बैठना कुछ किसी काम के तो है। रात को तरावी पड़ी है आप, फिर रोजा रखा है, आप देर से जाग रहे हो, फिर इसको फायदा तो आपको। इस नियत से बैठा करो कि जो भी उलमा हज़रात आएंगे बात करेंगे, हम तवज्जो से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। इस नियत से बैठा करो। और इस प्रोग्राम को भी कामयाब करना है। किस नियत से? खुद भी बैठ रहे, दूसरों को तवज्जो दिलानी है। क्यों चले जाते हो, चले जाते हो? कहाँ से पता नहीं आलम दिन को उन्होंने बुलाया, कितनी मेहनत करके बुलाया है। कुछ शहर से आ रहा है, कुछ कहाँ से आ रहा है, कुछ पिंड से आ रहा है? तो उसकी बात सुन लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हिम्मत कर लो, ये 20 दिन है, हिम्मत कर लो यार, कुछ नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, कोई तुम्हारे अंदर कमजोरी नहीं आने लगी इतनी बड़ी। खुद भी बैठो, दूसरों को तवज्जो दिलाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो। तो मेरे दोस्तों हर काम के अंदर हिम्मत करना पड़े। दुनिया का कोई काम है बगैर मेहनत के, बगैर हिम्मत के तो हो जाता है। एक सुई है, सुई के अंदर धागा डालना है, उसके अंदर भी कोशिश करें, और उसके अंदर कोशिश करते नहीं करते। तो मैं एक दिन डालने लगा, मेरे से तो नहीं डाला जाने लगा। मैंने अपनी बीवी को कहा कि आप ही डालें, आपका काम है। क्यों? तवज्जो इतनी नहीं थी, एक दो मतलब कोशिश की, नहीं डाला गया। तो मैंने कहा तो मेहनत उसमें भी करनी पड़ती है। मेहनत करने से, बार बार डालने से तजर्बा हो जाता है इंसान का। तो इसी तरह उसकी आखिरत की भी हमने क्या करनी है, फिक्र करनी है उसकी। तो वो भी मेहनत मांगती है, दीन भी मेहनत मांगता है, हिम्मत। तो हिम्मत करना पड़ेगी। हिम्मत करोगे, बैठोगे, उलमा के बात सुनोगे, उलमा से मोहब्बत करोगे, तो कल उलमा के लैन में करोगे। छोटी बात, उलमा की बात, उलमा की बात को सुनोगे, उलमा की महफिल में बैठोगे, कल को उलमा की लैन में कल क़यामत में खड़े होगे। कितनी बड़ी बात है। हिम्मत करके बैठे, कल क़यामत के दिन ये बात सुनते थे। अल्लाह को पता है कि नहीं है? हिम्मत करके बैठते, रोजा रखा था, तरावी पड़ी थी, उसके बावजूद हिम्मत करके बैठते थे और उलमा की बात को सुनते थे। और उनका दिल आने वाले का जब आपसे बात करें खुश हो जाएगा। 4 आदमी बैठे, तो किसी का दिल खुश करना है या नहीं करना? तो खुश करना है। इस प्रोग्राम को हमने कामयाब करना है, फेल नहीं करना। फेल करने वाला सोचा तो बस गया, सब कुछ गया, रमजान का प्रोग्राम फेल हो जाए, किसी की नीयत में थोड़ी सी बात आ गई तो फिर तो सारे अमाल गए, उसमें पानी फिर जाएगा। उसमें सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। रमजान के रोजों में पानी फिर जाएगा, नमाजों में, सब कुछ में। अगर दिल में ये बात है तो इसको प्रोग्राम को हमने कामयाब करना है और उलमा की मजलिस में बैठना है, उलमा की बात को तवज्जो और ध्यान से सुनना है, फिर अमल भी करना है। अमल ना करें, मैंने कहा हमारा बैठना बेकार। 8वां रोजा है, हमारे अपने अंदर कोई तब्दीली है और आप तुम रात को करके आ गए यार, मैंने कौन सा अमल ज्यादा किया है। हाँ, उलमा भी सुस्ती करते हैं यार। आप आ जाओ, अजान होगी, आ जाओ, आप करेंगे तो लोग आपको देखने से करेंगे। जब हम सुस्ती करेंगे वो देखते हैं, उसकी नजर आने में होती है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे उठता है, वो कैसे अमल करता है। फिर आवाम जुड़ती है उससे, हमारा दूर करना और हमारे अंदर जो कमजोरी है हमें भी दूर करना। फिर आवाम के ऑटोमेटिक हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत है, तो हमने ये करना है ना, ये कोशिश करनी है ना। हमने अमाल में आगे बढ़ना है, रात को मुराकबा करना है कि मैंने आज कौन सा अमल इजाफी किया है, कौन सी तस्बीह मैंने इजाफी की है। कितनी तस्बीह करनी है? एक ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने से ला इलाहा, ये सबसे अफजल जिक्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह, एक तस्बीह अल्लाह की। तो दिल के अंदर मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी, अल्लाह की तवज्जो हमारी तरफ है।
फिर हमारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, हमारी परेशानियां खत्म होंगी। एक दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजा जाए। कम अज कम हर नमाज के बाद एक तस्बीह जरूर की जाए। ज्यादा लंबा दुरूद नहीं पढ़ सकते, शॉर्टकट पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि नबी दुरूदी तस्बीह करो। और आपके फरिश्ते फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे सुनते। लेकिन फिर वो गफलत को ये नहीं, बस नमाज पढ़नी है भागना है, नमाज पढ़नी है भागना है, कुरान की तिलावत नहीं करनी, भागना है, मस्जिद से निकलना है। शैतान तो बांध दिया जाता है रमजान मुबारक के अंदर, फिर भी हम सुस्ती कर रहे हैं, फिर भी मस्जिद में हमारा दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं लगता। कितने लोग रोजा रखा है, नमाज जिस तरह रोजा रखना फर्ज है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजे फर्ज है, और इसी तरह नमाज तो दिन में 5 वक्त फर्ज है। रोजे का छोड़ना गुनाह कबीरा है, इसी तरह नमाज को छोड़ना भी गुनाह कबीरा है। रोजा रखा हुआ है, नमाज नहीं पढ़ते, कोई फायदा है? बहुत से रोजादार ऐसे जिसको खाने पीने के अलावा कुछ क्या भूख और प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं। गुनाह से बचना है, अमाल में जुड़ना है, नमाज में सुस्ती नहीं करनी, और तस्बीहात अपने मामूलात जारी रखने। क्या बात कर रहा था मैं? ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह, अल्लाह अल्लाह की तस्बीह, दुरूद शरीफ की तस्बीह, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह। साबा गुनाहों पे ना दे, आइंदा छोड़ने का आज़म हो, और अगर किसी गुनाह में मुबतला है उसको छोड़, छोटी बात नहीं, छोटे बड़े गुनाह मुबतला होता है उसको छोड़े। रात को रात को अगर किसी गुनाह में मुबतला हो उसको छोड़ने की कोशिश करें, और करोगे ना कोशिश करोगे तो फिर कामयाब भी होगा, अल्लाह कामयाबी देगा। नहीं करेंगे, देखो ना, नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे, फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह की मदद के बगैर ये काम हो नहीं सकता, अल्लाह की तवज्जो के बगैर ये काम हो नहीं सकता। शैतान बड़ा ताकतवर है, उसका मुकाबला तो हम कर लेंगे नहीं, पर शैतान का मुकाबला कर लोगे? नहीं कर सकते हम, इतने कमजोर हो। तो क्या नबियों तक पहुंच गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया, तुम बच जाओगे, मुकाबला कर सकोगे? नहीं, उस मालिक को कहना पड़ेगा, या अल्लाह तू इससे बचा। तो आप भी करते हो, पर दुआ का एहतमाम भी करते हो, दिन रात रमजान मुबारक के अंदर दिन रात दुआ कबूल होती है। दुआ का एहतमाम अल्लाह से कहें, या अल्लाह शैतान को दूर कर, जो हमारे दिल गाफिल है, ये इस पर शैतान का कब्जा है, या अल्लाह तू ही गायब मदद फरमा। अल्लाह की मदद आ गई, समझो कामयाब, फिर कामयाब हो गए। अल्लाह की मदद जरूरी है, अल्लाह की तवज्जो जरूरी है। जिस बंदे की तरफ अल्लाह तवज्जो कर लेते हैं, तो फिर मेरे दोस्तों वो आदमी क्या है, उसकी कामयाबी में कोई शक नहीं रहता। अल्लाह की तवज्जो हासिल है, हमने वो काम करना है जिससे अल्लाह की तवज्जो, इस तस्बीहात से अल्लाह की तवज्जो हासिल हो। हमने नमाज के इलाज से हटकर दूसरी तीसरी तस्बीहात करनी है, और ये मामूल बनाना है रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी। तो इंशाअल्लाह इससे शैतान की हिफाजत रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बातों पर, टूटी फूटी बातों पर मैंने ऐसे कर दी है, अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह ने मुझे कहा या सुना गया, हम सबको इस पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। या अल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर या अल्लाह हम सच्ची तौबा करते हैं हर तरह के गुनाह से, ग़ीबत से, चुगलखोरी से, हसद से, किसी को तकलीफ देने से, बदनज़री से। या अल्लाह हम सब तौबा करते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारे तौबा को कबूल फरमा, हमारे लिए रमज़ान मुबारक के अंदर बख्शिश का फैसला फरमा, हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमा। या अल्लाह हम जहन्नम से पनाह चाहते हैं, या अल्लाह हम सबकी जहन्नम से और सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अमाल में जुड़ने की तौफीक नसीब फरमा, और या अल्लाह से मोहब्बत नसीब फरमा, और या अल्लाह की मजालिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह उलमा से मोहब्बत नसीब फरमा, उलमा की मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमा, ज़िक्र अस्कार करने की तौफीक नसीब फरमा, अपना तवज्जो अपना ध्यान नसीब फरमा। या अल्लाह हमें शैतान मरदूद से नहीं बच सकते, अपनी गैबी मदद और नुसरत से हम सबके हिफाजत फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत आजिला कामिला मुस्तमिर दायमा अता फरमा। या अल्लाह मौलाना अबू बकर साहब के वालिद मोहतरम बीमार हैं, या अल्लाह उनको भी
सियात आजिला कामिला दायमा अता फरमा। या अल्लाह जहाँ के मुसलमान मजलूम हैं उनकी गैबी मदद और रुसूल फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान बेगुनाह कैद के अंदर हैं उन सब की रिहाई के असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह आपस के अंदर मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह आपस के अंदर मोहब्बत नसीब फरमा, नफरतों को खत्म फरमा। या अल्लाह हम सबको एक दूसरे का भाई बना दे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत, सच्ची तबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक के आले नसीब फरमा। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद भेजने की तौफीक नसीब फरमा। हलाल रिज़्क अता फरमा, हराम से बचा। या अल्लाह सकीना बोझ इस खतरनाक इसकी बीमारियों से जो हमारे दिलों के अंदर है, या अल्लाह इन सब बीमारियों को ख़त्म फरमा। और इनसे आइंदा इन बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन कामों से प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर और फितर से जिन बीमारियों से अल्लाह के नबी ने पनाह चाहिए है, हम भी पनाह चाहते हैं। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चला, दीन का राह बना। या अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगना चाहिए था ना मांग सके हम सबको अपनी शान और शयान के मुताबिक अता फरमा। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि।